हेलो गाइस एंड वेलकम टू शर्मा प्रोडक्शंस। तो गाइस क्या हाल चाल आप लोग का, मुझे बताया आप सब लोग ठीक हो, और मैं भगवान जी से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा ठीक रहो। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कौन सी वीडियो आएगी। गाइस मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गाइस मैं सबसे पहले आपको एक अनाउंस करना चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट है वो आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे यार कि गाइस ये क्या अनाउंसमेंट, अभी पहले भी अनाउंसमेंट अब भी अनाउंसमेंट, क्या चक्कर। मैं गाइस आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरी अब वीडियो जो है कभी कभार आएगी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हो रही थी। तो एक्चुअली अब ये वीडियो जो है ये वीडियो आप देख रहे हो फ्राइडे को नहीं आ पाई। ये वीडियो फ्राइडे को क्यों नहीं आ पाई, इसका भी मेन रीज़न नेटवर्क प्रॉब्लम ही है। यस गाइस, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो फ्राइडे को नहीं पहुंच पाई। जी हाँ, तो गाइस अब जो है वीडियो कभी भी आएगी। मतलब इसके कहने का मतलब ये है गाइस, मतलब आप समझ सकते हो कि वीडियो अब कभी भी आ सकती है। अब ये मतलब नहीं कि हर फ्राइडे को ही आएगी, नहीं गाइस, अब गाइस वीडियो कभी भी आएगी। तो आप गाइस देखते रहिए शर्मा प्रोडक्शंस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग कहानी। दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा वाणासुर था। वाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। शंकर जी ने उसे तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु तथा अपार बल दे दिया। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। इसी कारण से वाणासुर अति अहंकारी हो गया। बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वह एक दिन भगवान शंकर के पास आकर बोला, हे ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। आप कृपा करके आप ही मुझसे युद्ध करिए। उसकी अहंकार पूर्ण बात को सुनकर भगवान शंकर का क्रोध आया, किंतु वाणासुर उनका परम भक्त था, इसलिए अपने क्रोध को शमन कर उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरा अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जावे तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। वाणासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया और पूछा, क्या तुमने इसी को स्वप्न में देखा था? उस पर उषा बोली, हाँ, यही है मेरा चित्तचोर है। अब मैं इनके बिना नहीं रह सकती। चित्रलेखा ने द्वारका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक अनिद्र सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वह वाणासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति रूप में
पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में ही रहने लगे। पहरेदारों को संदेह हो गया कि उषा के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य पहुंच गया है। उन्होंने जाकर वाणासुर को अपने संदेह के विषय में बताया। उसी समय वाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरी हुई देखा। उसे निश्चय हो गया कि मेरा कोई शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीतांबर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना पुरुष बैठा हुआ है। वाणासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुद्रगर को उठाकर उसी के द्वारा वाणासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। वाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। जब वाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से काबू में नहीं आ रहा, तो उसने नागपाश से उन्हें बांधकर बंदी बना लिया। उधर द्वारकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी और उनके न मिलने पर वहां पर शोक और रंज छा गया। तभी देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा वृत्तांत कहा। इस पर श्री कृष्ण, बलराम, पद्मन, सात्यकी, गद, सांब आदि सभी वीर चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर वाणासुर के नगर शोणितपुर पहुंचे और आक्रमण करके वहां के उद्यान, पारकोटे, भुज आदि को नष्ट कर दिया। आक्रमण का समाचार सुनकर वाणासुर भी अपनी सेना के साथ लेकर आ गया। श्री बलराम जी कुंभभांड तथा कूपकर्ण राक्षसों जो भी भिड़े अनिरुद्ध कार्तिकेय के साथ युद्ध करने लगे और श्री कृष्ण वाणासुर के सामने आ डटे। घनघोर संग्राम होने लगा। चहु ओर बाणों की बौछार हो रही थी। बलराम ने कुंभभांड और कुंभकर्ण को मार डाला।